Hello everyone. Today we are going to study consumer budget and budget sheet. So these two topics we will cover in this video. Let us understand first with the consumer budget. So consumer budget से पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कंज्यूमर बंडल क्या होता है ये, और कंज्यूमर बंडल हमने लास्ट वीडियो में बताया था। कंज्यूमर बंडल है क्या, सॉरी कंजप्शन बंडल। कंजप्शन बंडल है क्या? उन वस्तुओं का, उन गुड्स का कलेक्शन जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है। कंजप्शन बंडल में वो सारे गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर अपनी इनकम में परचेज कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी कंज्यूमर के, जैसे मैंगो और बनाना और मैंगो का एग्जांपल लिया गया था कि जैसे मान लीजिए बनाना और मैंगो, हमने कहा था कि एक कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम अनलिमिटेड डिमांड को लेके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए हमने अपने चॉइस को लिमिटेड कर दिया दो पे, कि एक कंज्यूमर के पास मान लीजिए कि जो भी ऑप्शन है वो दो है, दो गुड्स में से उसको खरीदने हैं। अब ये दो गुड्स कौन सी, कितनी मात्रा में बनाना, कितनी मात्रा में खरीदना और कितने मात्रा में मैंगो, यानी मैंगो की क्या क्वांटिटी होगी और बनाना की क्वांटिटी क्या होगी, इसी का एक पूरा कलेक्शन बनेगा। और उसी कलेक्शन, उसी बंडल्स को बोला गया कंजप्शन बंडल। अब जैसे हो सकता है कि हम 1 डज़न बनाना और 3 किलोग्राम मैंगो ले लें। हो सकता है हम 4 डज़न बनाना और 5 किलो मैंगो ले लें। हो सकता है हम 10 डज़न बनाना और 5 किलोग्राम मैंगो ले लें। इस तरह से ये जो बन रहा है ना, 0.5, 2.5 का मतलब हो गया 2 डज़न बनाना और 5 किलोग्राम मैंगो। यहाँ पे बनाना का क्वांटिटी 0 है और यहाँ पे मैंगो 5 किलोग्राम। तो ये जो दिख रहा है ना, ये बंडल, ये 2.5, 1.3, 10.5, 0.5, इसी को बोला गया है कंजप्शन बंडल। अब इसमें से कौन सा कंजप्शन बंडल आपके लिए सूटेबल है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर आपकी इनकम कम है, बहुत कम है, तो हो सकता है आप इसको ख़रीद लें, ये ख़रीद लें, ये ख़रीद लें, लेकिन ये और ये ना ख़रीद पाए क्योंकि इसकी टोटल क्वांटिटी 549 हो जा रहा है और ये 15 हो जा रहा है। इसको और डिटेल में हम अभी बात करेंगे जब हम लोग बजट सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बंडल्स यानी कंजप्शन बंडल्स क्या हो गया, दो गुड्स जिसका कलेक्शन, दो गुड्स का कलेक्शन कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इन गुड्स की क्वांटिटीज़ को लेके। कभी हो सकता है हम एक गुड्स को 0 पे रखें, बाकी जो पूरा पैसा हम खर्च कर दें मैंगो ख़रीदने में, कभी हो सकता है पूरा पैसा हम बनाना ख़रीदने में कर दें, या फिर इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत होंगी, उसी पॉसिबिलिटीज़ को बोला गया है बंडल्स। तो कंजप्शन बंडल्स ये सारे हो गए, ये पॉसिबिलिटीज़। अब देखिए कंज्यूमर्स बजट क्या है। अ कंजप्शन बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर डिपेंड ऑन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जो भी कंजप्शन बंडल होगा किसी एक कंज्यूमर के पास, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक होगा उस गुड्स की प्राइस क्या है, जो चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, मैंगो या बनाना। दूसरा, इनकम कितनी है, कंज्यूमर की इनकम क्या है। इन दो चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा। अगर प्राइसेस प्रोडक्ट की ज़्यादा है और इनकम उसकी कम है तो उसके पास पॉसिबिलिटी कम होगी। और इसी तरह से अगर दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं तो भी पॉसिबिलिटी लगभग स्टेबल रहेगी। अगर इनकम ज़्यादा है, प्राइसेस कम है, तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। इसको एग्जांपल से अगर हम समझें तो जैसे ये एक एग्जांपल है, अ कंज्यूमर हु हैज़ 20 रुपीज़ और सपोज बोथ द गुड्स आर प्राइस्ड एट ₹5। अब बोथ द गुड्स में यहाँ पे हम ले लेते हैं बनाना और मैंगो।
कंज्यूमर की इनकम कितनी रखी गई है 20 रुपीज़, और एक गुड्स की प्राइस क्या है 5। तो 5 रुपीज़ में 5 रुपीज़ में आपको मिलेगा 1 डजन बनाना, और 5 रुपीज़ में आपको मिलेगा 1 किलोग्राम मैंगो। सो ये जो क्वांटिटी है पर यूनिट, देखो बोला है बोथ द गुड्स आर प्राइस्ड एट ₹5, इसका मतलब दोनों की प्राइसेस सेम है। अब दोनों की प्राइसेस सेम है एंड आर अवेलेबल ओनली इन इंटीग्रल यूनिट्स। इंटीग्रल यूनिट्स का मतलब वो 1/2, 1/4 इस तरह से यूनिट नहीं है, उसका इंटीजर है 1, 2, 3, 4। तो 1 डजन बनाना का जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, 1 किलोग्राम मैंगो का प्राइस हो गया 5 रुपीज़। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? तो देखो एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, जो कंजप्शन बंडल बनेंगे उसमें देखो क्या क्या बन सकता है। जैसे हो सकता है कि हम मैंगो और बनाना वो 0-0 कर दें, मतलब एक भी ना खरीदे, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि हम बनाना ले ही ना और 1 किलोग्राम मैंगो ले लें। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, हम बनाना नहीं लेंगे 0 और 2 किलोग्राम मैंगो। अनदर पॉसिबिलिटी, फिर बनाना को हम 0 कर दें और मैंगो हमने ले लिया 3। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, बनाना को हमने 0 रखा, मैंगो ले लिया 4 किलो। अब 4 किलोग्राम से जैसे ही 5 पे जाएंगे तो आपको मालूम है कि 5 × 4 = 20, क्योंकि 5 उसका प्राइस है 1 किलोग्राम पे, तो 4 पे ये 20, इतनी उसकी इनकम है, जो व्यक्ति उसकी इनकम 20 है। तो अगर आप यहाँ पे 5 कर देंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा, ये उसके इनकम से बाहर चला गया। तो बोला गया ना इनकम पे डिपेंड करता है। तो ये बंडल जो है 0.05 वाला, ये इसके अंडर में नहीं है। दूसरी, अब देखो एक तो ये हो गया जिसमें हमने बनाना को 0 रखा है, और मैंगो की पॉसिबिलिटी, यानी अगर हम पूरा पैसा खर्च कर दे, पूरी इनकम अपनी खर्च कर दे, तो हम 4 किलोग्राम मैंगो खरीद सकते हैं। या फिर हम पूरी इनकम खर्च कर दे तो 4 डजन हम बनाना ले सकते हैं। तो बनाना के साथ भी इसी तरह से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 1 डजन बनाना ले लो, 0 किलोग्राम मैंगो, फिर ऐसे ही 2 0, 3 0 एंड 4 0, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कंजप्शन बंडल है। और उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो 1 डजन मैंगो और 1 डजन बनाना, या फिर 1 डजन बनाना और 2 किलोग्राम मैंगो, या फिर 1 डजन बनाना और 3 किलोग्राम मैंगो, फिर या फिर 2 किलोग्राम 2 डजन मैंगो, 2 डजन बनाना और 2 किलोग्राम मैंगो। ये टोटल जो है, ये पूरा है कलेक्शन किस चीज़ का, कंजप्शन बंडल का। तो यहाँ पे बोला द कंजप्शन बंडल दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर डिपेंड ऑन द प्राइसेस ऑफ द 2 गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो प्राइसेस ये थी और इनकम कंज्यूमर की 20 थी। तो इन दोनों के बेस, ये दोनों डिटरमाइन किए हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे 1 जो 4 पे हम रुक गए हैं, हम इसको 5 ले जाते अगर हमारी प्राइस, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती, या फिर यहाँ पे प्राइसेस कम होती, 5 की जगह 4 होता, तो और पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाती। लेकिन इस प्राइस पे और इस इनकम पे ये जो पॉसिबिलिटी बनी हमारी, वो ये है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे बोला गया कि कंजप्शन बंडल वही अवेलेबल होंगे, जब कंजप्शन बंडल हमें मिलते हैं कंज्यूमर के लिए, जो अवेलेबिलिटी होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन है, गिवन हर फिक्स्ड इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द 2 गुड्स
द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ओनली दोज बंडल्स विच कॉस्ट हर लेस देन और इक्वल टू हर इनकम। तो उसकी प्राइस, गुड्स की प्राइस और उसकी इनकम के बेसिस पे या तो वो उसकी जितनी इनकम है उस इनकम के अंडर में जो भी गुड्स का बंडल होगा वो आ जाएगा, अदरवाइज उसकी इनकम के बराबर। तो जैसे यहाँ पे देख देना एकदम इनकम उसकी नहीं लगेगी, यहाँ पे उसको केवल 5 रुपये खर्च करने, 15 रुपये बच रहे हैं उसके, यहाँ पे 10 रुपये बच रहे हैं, 10 रुपये खर्च हो गए, यहाँ पे 15 खर्च हो गए, 5 बच गए, यहाँ पे पूरे पैसे खर्च हो गए। तो या तो उसकी पूरी इनकम लग गई, देखो यहाँ पे इसकी पूरी इनकम लग गई, और या तो फिर उससे कम। ये 2 बंडल मिल रहे हैं ना, इधर भी जाओ तो देखो यहाँ पे उसका 5 रुपीज़, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 20। तो या तो उसकी इनकम जो है उसकी इनकम से कम प्राइसेस के बंडल आप खरीद सकते हो, यानी आपकी इनकम अगर 20 रुपये है तो 20 रुपये के अंडर में जो भी बंडल्स होंगे उसको खरीद लोगे, या तो उस बंडल को आप खरीद सकते हो कंजप्शन बंडल को जिसकी प्राइसेस 20 रुपीज़ है, या 20 से नीचे 19, 18, 16, 15, 20 से ऊपर नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो यही सेकेंड लाइन में बोला गया। और ये क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए P1 जैसे हमने कहा था कि मैंगो की क्वांटिटी हमने बनाना की जो क्वांटिटी है कि कितना हमें बनाना चाहिए, मान लेते हैं x1 डज़न हमें बनाना चाहिए और x2 किलोग्राम हमें क्या चाहिए, मैंगो। तो ये एक बंडल हो गया। अब मान लेते हैं कि जो एक डज़न बनाना का जो प्राइस है वो है P1, 1 डज़न बनाना की प्राइस है P1, और 1 किलोग्राम मैंगो का प्राइस P2 है। तो P1 क्या है, 1 डज़न बनाना की प्राइस, और P2 क्या है, 1 किलोग्राम मैंगो की प्राइस। तो अब देखो, अगर आपको x डज़न x1 डज़न बनाना चाहिए तो आप 1 डज़न बनाना की प्राइस से उसकी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो अगर हमें x1 डज़न बनाना चाहिए तो हमें कितनी प्राइस देनी होगी, तो P1 1 डज़न बनाना की प्राइस है, इनटू हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए उसकी, x1। इसी तरह से P2 प्राइस में हमें 1 किलोग्राम मैंगो मिल रहा है, तो x2 किलोग्राम मैंगो अगर हमें चाहिए तो कितना मिलेगा, अगर हमें x2 किलोग्राम मैंगो चाहिए तो हमें कितनी प्राइस देनी पड़ेगी, वो होगा P1 इंटू x2। ठीक, तो टोटल जो आपने पैसे खर्च किए x1 डज़न बनाना और x2 किलोग्राम मैंगो के लिए, वो हो गया आपका P1 x1 प्लस P2 x2। इतना खर्च हुआ भाई। x1 डज़न बनाना के लिए आपको P1 x1 प्राइस देनी पड़ी, और x2 किलोग्राम मैंगो के लिए आपको P2 इंटू x2 प्राइस देनी पड़ी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ पे 5 रुपीज़ में 1 डज़न बनाना मिल रहा है, ठीक, और हमको चाहिए x1 की प्राइस मान लें, देखो P1 की प्राइस हमने 5 मान ली, ये आपका P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया। तो P1 की प्राइस 5 मान ली, तो और हमने x1 की वैल्यू जो है मान लीजिए 2 रख लिया, तो P1 क्या है 5 इंटू x1 कितना है 2, तो टोटल हमने 2 दर्जन केले के लिए बनाने के लिए कितना पैसा लगा, 5 इंटू 10 यानी 10 रुपीज़। इसी तरह से P2 जो है वो है 5, और x2 की वैल्यू मान लेते हैं 3, तो 5 इंटू 3, तो आपको कितना प्राइस देना पड़ा 15, 5 इंटू 3 15, तो टोटल जो है पैसे कितने खर्च हुए 25। सही है।
तो ये नंबरिंग में जैसे मान लीजिए कि आपको x1 की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए। अब अगर आपको प्राइसेस निकालनी है कि आपको कितना पैसा लग रहा है, तो अगर आपको प्राइस मालूम है, P1 की वैल्यू मालूम है और x1 की वैल्यू मालूम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मालूम पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में कितना पैसा लगेगा। यानी x1 क्वांटिटी अगर आपको बनाना चाहिए तो P1 इंटू x1 इतना रुपया लगेगा, और x2 क्वांटिटी अगर आपको मैंगो चाहिए और उसकी प्राइस P2 है तो P2 इंटू x2 ये इतना लगेगा। अब ये दोनों जो है P2 P1 x1 प्लस P2 x2, इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो कम होगा और या इक्वल होगा m के। m क्या है? इनकम। मान लीजिए एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो m है, मतलब इतनी इसकी इनकम है। गुड वन जो बनाना है उसकी प्राइस, एक डज़न बनाना की प्राइस P1 है। x1 डज़न बनाना तो P1 इंटू x1, और P2 जो है 1 किलोग्राम मैंगो की प्राइस है, और मान लेते हैं मैंगो की क्वांटिटी कितनी है x2, तो P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 ये जो है उस व्यक्ति के इनकम की या तो बराबर होंगे या तो उससे कम होंगे, क्योंकि अगर इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो खरीद ही नहीं सकता, तो वो बंडल तो हम ले ही नहीं सकते ना जो हम खरीद ही नहीं सकते। तो हमें हमेशा ये जो पहली लाइन बोला गया था कि इनकम से कम ही रहेगा ना, यहाँ पे ये देखो, बंडल्स विच कॉस्ट हर लेस देन और इक्वल टू हर इनकम। तो जो भी क्वांटिटी आप खरीदेंगे x1, जो भी क्वांटिटी आप बनाना लेंगे, जो भी क्वांटिटी आप मैंगो की लेंगे, उन दोनों की प्राइस का जो टोटल होगा वो उस व्यक्ति के इनकम से या तो कम होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर बजट। अब देख लेते हैं बजट सेट क्या है। बजट सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स, यानी कंज्यूमर बंडल की बात हो रही है, कंजप्शन बंडल की, ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विथ हर इनकम एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। इसमें बोला गया कि बजट सेट उन सारे जो कंजप्शन बंडल है, उन सारे कंजप्शन बंडल का कलेक्शन है जो कि एक व्यक्ति प्रीवेलिंग, जो उस समय मार्केट में जो भी प्राइस है उस गुड्स का, वो खरीद सके। सेम एग्जांपल से हम समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक कंज्यूमर के पास जो है, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम है 20 रुपये और गुड्स की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है दोनों की। तो बनाना और मैंगो दोनों का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सेम रख रहे हैं। ₹5 पर डज़न जो है वो बनाना है, और 5 रुपीज़ 1 kg का है, ये मैंगो का है। तो ये मैंगो का और ये बनाना का। अब आप देखिए, अगर उसकी इनकम 20 रुपीज़ है तो कितने बंडल्स बन जाएंगे। तो हमने भी बनाया था कि जैसे या तो आप दोनों खरीदे ही ना, या तो फिर आप 1 डज़न बनाना ले लें, क्योंकि 20 रुपये में मैक्सिमम अगर पूरा बनाना आप खरीदेंगे तो कितना खरीद सकते हैं, 20 रुपीज़ का, मतलब 5 रुपये डज़न है तो कितना आप खरीद सकते हैं, तो 20/5 4। तो मैक्सिमम आप 4 डज़न बनाना खरीद सकते हैं और मैक्सिमम ऑफ 4 किलोग्राम मैंगो खरीद सकते हैं, है ना।
तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप वन डज़न बनाना ले लें और मैंगो ले ही ना, फिर ऐसे ही कलेक्शन हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर 1 1 1 2 1 3, फिर ऐसे 0 1 0 2 0 3 0 4। तो देखो आप, ये सारे कलेक्शन हो गए बंडल्स के जो आप खरीद सकते हो। अब क्या आप नहीं खरीद सकते हो इस प्राइस पे, जैसे 0 5 3 5, अगर 3 डज़न आप ले लो बनाना, तो इसकी प्राइस होगी 15 प्लस 5 किलो मैंगो, इसकी प्राइस कितनी हो गई 25। तो ये टोटल प्राइस कितनी हो गई 20 30 40, और आपकी इनकम है 20, जस्ट हाफ है इसका। तो इस तरह से जो फार्मूला है वो यही है कि P1 x1 प्लस P2 x2 विल बी इक्वल टू और लेस देन M। और ये जो कलेक्शन हमने बनाया था उसी कलेक्शन को बोला गया है बजट सेट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट में। मैंने कोशिश की कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक बार मैं फिर इसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे आपको ये फार्मूला अगर आपको क्लियर हो गया तो चीज़ें सही रहेंगी। जैसे P1 क्या है, वो प्राइस है गुड वन की। अगर आपके पास कोई एक वस्तु है, मान लीजिए आपके पास एक पेन है, तो एक पेन की प्राइस हो गई P1। दूसरा आपके पास है, मान लो कि ऑरेंज है, तो 1 किलोग्राम ऑरेंज की प्राइस हो गई P2। P1 हो गया एक पेन की प्राइस, और 1 किलोग्राम ऑरेंज की प्राइस हो गई P2। ठीक, तो ये हो गई प्राइस। क्वांटिटी हम ले लेते हैं कि हमें पेन कितना चाहिए, तो P1 प्राइस पे हमें पेन चाहिए, हमें पेन की क्वांटिटी चाहिए x1, और ऑरेंज की प्राइस कितनी चाहिए हमको, ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी चाहिए, वो हमें चाहिए x2। तो देखो x1 जो क्वांटिटी है वो हमें नहीं मालूम कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि एक पेन की प्राइस है P1 रुपीज़। तो टोटल जैसे मान लीजिए कि एक पेन की प्राइस है 5 रुपये, तो 10 पेन की प्राइस क्या होगी 5 × 10 50 रुपये। हमने क्या किया, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ पे x1 है, ये क्वांटिटी है, और P1 क्या है, प्राइस है। तो एक पेन की प्राइस P1 है, तो x1 क्वांटिटी की प्राइस कितनी होगी P1 × x1। ऐसे ही अगर 1 किलोग्राम ऑरेंज की प्राइस है P2, तो x2 किलोग्राम ऑरेंज की प्राइस क्या होगी, तो ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, P2 × x2। अब टोटल आपका खर्च कितना हुआ, अगर आपने x1 क्वांटिटी पेन खरीदा और x2 क्वांटिटी आपने ऑरेंज खरीदा, तो टोटल आपकी प्राइस, टोटल आपका कंजप्शन कितना हुआ P1 x1 प्लस P2 x2, यानी इतना आपका खर्च हुआ। अब खर्च आपकी इनकम जितनी होगी उतना ही तो करेंगे आप, या तो उतना करेंगे या तो उससे कम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये जो आपका खर्च है या तो आपके इनकम से कम होगा या उसके बराबर होगा। आपकी इनकम कितनी है M, तो यही है ये। अब इस एग्ज़ाम्पल को ले लें तो P1 की प्राइस
5 रख लें और x1 की प्राइस मान लो 2 रख लें, प्लस यहाँ पे भी सेम प्राइस है चूँकि, तो P2 की प्राइस हम फिर 5 रख ले रहे हैं और क्वांटिटी हम 3 रख ले रहे हैं। तो 3 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसकी प्राइस क्वांटिटी हम 1 रख ले रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया 10 + 5 = 15। तो ये जो 15 है और जो टोटल प्राइस है यम का वो है 20, तो ये 20 से कम है ना, या फिर हम यहाँ पे 2 कर देते तो ये 10 हो जाता ये भी, तो टोटल कितना हो जाता 20। तो या तो इसके बराबर होगा या तो इससे कम होगा, यही है।